जासूसी के मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर हिसार पुलिस ने चौंकाने वाली बातें बताई। कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन भी जा चुकी है ज्योति। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में थी ज्योति। जनवरी में पहलगाम और उसके बाद पाकिस्तान भी गई। दूसरे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के भी संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। 5 दिनों की पुलिस रिमांड में ज्योति मल्होत्रा से हो रही पूछताछ। ट्रैवल डिटेल के अलावा फाइनेंशियल डिटेल की भी जांच की जा रही है। हिसार पुलिस के मुताबिक सोशल गैदरिंग में भी जाती थी ज्योति। उसकी पाकिस्तान यात्रा भी स्पॉन्सर्ड थी। पुलिस के लैपटॉप और मोबाइल सीज से भी कई जानकारी मिलेगी। ज्योति ने 4 महीने पहले ओडिशा के पुरी की यात्रा की थी। जगन्नाथ मंदिर और दूसरे अहम स्थानों की फोटो और वीडियोज ली थी। इसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हैं। पुलिस प्रियंका के दोस्त पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ कर रही है। प्रियंका के मुताबिक सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के सिलसिले में जान पहचान हुई। ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति के पिता बोले, ज्योति और प्रियंका सिर्फ दोस्त, जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे। पंजाब और हरियाणा में पिछले 11 दिनों में 7 जासूस पकड़े गए। अभी पुलिस की रिमांड पर हैं। सभी से पूछताछ चल रही है। हरियाणा के नूह में पुलिस ने अरमान नाम के एक शख्स को पकड़ा। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को गुप्त सूचना देने का आरोप। पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले शहजाद को यूपी ATS ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। सामान ले जाने की आड़ में जासूसी का आरोप है। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया वीडियो। भारतीय सेना के पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराने का ये वीडियो है। इस वीडियो में बताया गया कि पाकिस्तान ने 7 मई को मिसाइल अटैक की कोशिश की और S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर डाले। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया INS विक्रांत का वीडियो। लिखा, इंडियन नेवी की शान INS विक्रांत। बीजेपी के पोस्ट में लिखा गया, मोदी सरकार में INS विक्रांत को दोबारा जीवित किया गया। देश की सुरक्षा में चट्टान बनकर खड़ा है INS विक्रांत। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद अरेस्ट। ऑपरेशन सिंदूर कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की थी विवादित टिप्पणी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बात। उपराष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई दी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुस्लिम संगठनों के लोग। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर धन्यवाद दिया। राजनाथ सिंह ने मुस्लिम समुदाय की तारीफ की। बोले, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट रहा। मुसलमानों ने एकजुट होकर मुखरता से अपनी बात रखी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू से मिले सूफी समुदाय के प्रतिनिधि और दरगाहों के मौलवी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जताया अपना समर्थन। पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब इकबाल का बड़ा खुलासा। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हाशिम मूसा और तलहा अली को पाकिस्तान का रहने वाला बताया। पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब इकबाल के मुताबिक दोनों आतंकी सीमा पार करके भारत जाते रहे। दोनों के लश्कर से कनेक्शन है। पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला मारा गया। सिंध प्रांत में हुआ एक हमले में हुआ ढेर। भारत में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल था सैफुल्ला। 2008 में नागपुर में RSS मुख्यालय और 2001 में रामपुर के CRPF कैंप के हमले का मास्टरमाइंड था। विदेश जाने वाले सांसदों के सभी 7 डेलीगेशन को 2 चरणों में किया जाएगा ब्रीफ। 20 और 23 मई को होगी ब्रीफिंग। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देंगे सांसद। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के डेलीगेशन पर RJD नेता मनोज झा बोले, ये बहुत जरूरी था। सत्ता पक्ष और विपक्ष घरेलू राजनीति के लिए होते हैं, लेकिन विदेश में आप देश की आवाज बनते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, सभी देशों को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता चलना चाहिए। यूपी के मंत्री OP राजभर बोले, हमारे सांसद विदेश जाकर चर्चा करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई कैसे की जाए, इस पर बात होगी। सांसदों के डेलीगेशन पर बोली PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, डिप्लोमेटिक तरीका अपनाना सही है, ये समय युद्ध का नहीं है। महबूबा मुफ्ती की सलाह, विदेशों में डेलीगेशन भेजने से पहले संसद का एक सत्र बुलाना चाहिए था। सांसदों से चर्चा करनी चाहिए थी। तंगधार में महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तानी हमले में डैमेज घरों का निरीक्षण किया। कहा, 1,20,000 रुपये मुआवजा कम है, सरकार को और पैसे देने चाहिए। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, पाकिस्तान आतंकवाद की यूनिवर्सिटी चला रहा है। आतंकी घटना दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पाकिस्तान सरकार और ISI के निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे। मेरे पास दस्तावेज हैं। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले, पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देशों को समझना चाहिए, आतंकवाद धर्म नहीं मानवता के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हरियाणा के CM सैनी, इतिहास की ये पहली घटना है।
मात्र 3 घंटों में सेना ने आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मुंबई के एक प्रोग्राम में बोले गीतकार जावेद अख्तर, अगर पाकिस्तान और नरक में से किसी एक को चुनना हो तो मैं नरक को चुन लूंगा। पाकिस्तान के डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे बिलावल भुट्टो का उनके ही देश में उड़ाया जा रहा मजाक। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने लिखा, शशि थरूर के सामने टिक नहीं पाएंगे बिलावल भुट्टो। गुजरात के सानंद में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। पाकिस्तान पर गृहमंत्री अमित शाह का करारा प्रहार, बोले हम न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरते, हमने पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है। अमित शाह बोले, हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंक का हेडक्वार्टर उड़ाया, दुनिया के मिलिट्री ऑपरेशन में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। नागपुर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा, सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सेना के सम्मान में शिवसेना शिंदे गुट ने निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। जमशेदपुर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू हुई शामिल, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। असम के गोलाघाट में स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, सेना के समर्थन में नारे लगाए। सीएम भजनलाल के नेतृत्व में जयपुर में तिरंगा यात्रा निकली। सीएम बोले, राष्ट्र की गरिमा हमारी प्राथमिकता है। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने कोलकाता में तिरंगा यात्रा निकाली, सेना के सम्मान में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर बोले जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रही है। पूर्व जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी अब की सबकी आवाज का विलय जन स्वराज में किया। प्रशांत किशोर बोले, आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति को अच्छे से जानते। पार्टी के विलय के बाद बोले आरसीपी सिंह, बिहार की जनता को जनसुराज से बहुत उम्मीदें हैं, बिहार के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। तेजस्वी यादव बोले, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ही पहले जेडीयू में थे, बिहार की जनता जानती है कि ये कौन करवा रहा है और किसके इशारे पर किया जा रहा है। प्रशांत किशोर को पुलिस ने सीएम नीतीश के गांव कल्याण बिगहा जाने से रोका, पुलिस ने अकेले जाने की अनुमति नहीं दी। प्रशांत किशोर को रोके जाने पर नालंदा जिला प्रशासन का बयान, अनुमति प्राप्त स्थान से इधर उधर जनसभा करने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन के जरिए रोके जाने पर प्रशांत किशोर ने जताई नाराजगी, कहा बिहार में एक नई परंपरा शुरू हुई है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर दी बड़ी जिम्मेदारी, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। आकाश आनंद ने मायावती का जताया आभार, कहा बहन जी ने मेरी गलती को माफ किया, दिल से आभार। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 6 दिनों के यूरोप यात्रा पर रवाना होंगे। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी जाएंगे। आज चीन के दौरे पर जाएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार। चीन और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात, भारत पाकिस्तान युद्ध पर होगी बात। अमृतसर जिले के रतन खुर्द गांव के पास एक खेत से टूटी हालत में एक ड्रोन बरामद हुआ। बीएसएफ के मुताबिक तकनीकी खामी की वजह से गिरा था, सीमा पार से आया ड्रोन। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी। गरियाबंद के गौरमुंड इलाके में 5-5 किलो के प्लांटेड किए गए आईईडी को डिफ्यूज किया। गुजरात के मेहसाणा में अमित शाह ने के पटेल और मधुबेन के पटेल नर्सिंग कॉलेज की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अहमदाबाद नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, गृहमंत्री शाह और सीएम पटेल ने किया इनॉग्रेशन। संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुने गए बीजेपी सांसद रवि किशन, कहा पार्टी हाईकमान का विश्वास मुझे कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता है। अगले महीने से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, पिछले 5 साल से सस्पेंड चल रही थी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संशोधित वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की जताई उम्मीद। शिरडी के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत, साईं बाबा का आशीर्वाद दिया। सीजीआई बीआर गवई के सम्मान में बार काउंसिल ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र ने प्रोग्राम किया। सीजीआई ने मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई के कमिश्नर के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई। सीजीआई गवई बोले, मुझे प्रोटोकॉल के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के आने पर भी ये रवैया है तो उन लोगों को सोचना चाहिए। मुंबई के बोरीवली में 2 परिवारों में आपसी विवाद के चलते मारपीट, खूनी झड़प में 3 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। वारदात में शामिल आरोपियों के जख्मी होने से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने क्रॉस मर्डर केस दर्ज किया है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 अलग अलग मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली लगी। गिरफ्तार बदमाशों में 25,000 का इनामी बदमाश भी शामिल है। बदमाशों के पास से लूटी गई लग्जरी गाड़ियां मिली, भारी मात्रा में अवैध हथियार मिला। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 2 और बदमाशों को भी पकड़ा। पुलिस के मुताबिक सभी बदमाश एक अंतर्राज्यीय गिरोह के मेंबर हैं। हत्या, लूट, डकैती और गाड़ियों की चोरी जैसे संगीन अपराधों में वांटेड थे। केरल के कोझिकोड में न्यू बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में भीषण आग लग गई, लाखों के नुकसान की आशंका है।
हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह की जानकारी नहीं है। तमिलनाडु के त्रिची शहर में बीती रात भारी बारिश हुई। सड़कों पर हर तरफ पानी भर गया। जल भराव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित रहा। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के सरोजनी नगर में दुकान में लगी आग से बड़े पैमाने पर नुकसान। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह से जानकारी अब तक नहीं है। कटक में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। एक शख्स पकड़ा गया। फर्जी वीआईपी ट्रेडिंग अकाउंट घोटाले से जुड़ा है मामला। आरोपी के पास से चेक और एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। तमिलनाडु के कुड्डालोर शहर में भी बीती रात तेज बारिश हुई। जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शाहजहांपुर में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पति ने घबराकर डेड बॉडी को सूटकेस में पैक कर लिया। पुलिस ने उसे धर दबोचा। अमृतसर पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को पकड़ा। 10 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की गई। गुजरात के वरघोड़ा में पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले 2 लोगों को पकड़ा। बंदूक और कारतूस जब्त कर लिए। महाराष्ट्र के सोलापुर में शॉर्ट सर्किट से एक टॉवेल फैक्ट्री में आग लग गई। मालिक समेत 8 लोगों की मौत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर का पता चला। इलाज के विकल्पों पर अभी। गुजरात आरसीबी ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया। पीबीकेएस ने 11 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हराया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने खेली तूफानी पारी। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा 200 रनों का लक्ष्य। गुजरात टाइटंस ने बिना विकेट गंवाए 19 ओवर में 205 रन बनाकर मैच जीत लिया। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल शतक से चूके 53 गेंदों पर नाबाद 93 रनों की पारी खेली। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को उसके घर में घुसकर मात दी। रोमांचक मुकाबले में 10 रन से हराया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 209 रन ही बना पाई।